पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से द्रुपद को पांचों पांडवों के बारे में पता चल जाता है और द्रुपद द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव से कराते हैं। पांचों पांडवों का खबर धीरे धीरे सभी जगह फैल जाता है। विदुर पांचों पांडवों की खबर लेकर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनके जीवित होने का समाचार बताते हैं। धृतराष्ट्र विदुर के समक्ष अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं पांचों पांडवों और कुंती को जीवित जानकर। इधर शकुनी दुर्योधन को कहता है कि पांचों पांडवों को अभी ही किसी षड्यंत्र में फंसाकर मार दिया जाए तो ही उचित होगा, नहीं तो अगर उनकी मित्रता और भी राजाओं से हो जाएगी तो पांचों पांडवों को मारना मुश्किल हो जाएगा। पांचाल नरेश द्रुपद और उनका पुत्र धृष्टद्युम्न पांचों पांडवों के पक्ष में ही खड़े रहेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उन्हें मार देना उचित रहेगा। दुर्योधन शकुनी की बात सुनकर अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं, आप विदुर की बात सुनकर इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? क्या आपको पांचों पांडवों को जीवित होने की प्रशंसा हो रही है? तब धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर के समक्ष हमें प्रसन्नचित्त होना ही होगा, क्योंकि विदुर सर्वदा पांचों पांडवों के हित में ही सोचते हैं। तब दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से कहते हैं, जल्द से जल्द पांचों पांडवों को मारना उचित होगा। सबसे पहले हमें भीम को मारना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीम ही अपने चारों भाइयों का सर्वदा पहाड़ की तरह खड़ा होकर रक्षा करता रहता है। भीम की मृत्यु के बाद चारों भाई टूट से जाएंगे, इसलिए भीम को किसी भी हाल में मारना होगा। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, इसकी सलाह द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुर के समक्ष लिया जाए तो ही उचित होगा कि पांचों पांडवों के साथ क्या करना चाहिए, पांचों पांडवों को राज्य मिलना चाहिए या नहीं। जब द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुर के समक्ष यह बात रखी गई तब भीष्म पितामह ने कहा, मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र महत्व रखते हैं वैसे ही पांडु के पुत्र महत्व रखते हैं। मेरे लिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांडु के साथ शत्रुता करना उचित नहीं होगा। मेरे सुझाव से पांचों पांडवों को आधा राजपाट दे देना चाहिए। धृतराष्ट्र, तुम सबकी नज़र में पहले से ही बुरे बन चुके हो। यही उचित अवसर है जिसमें तुम पांचों पांडवों को आधा राजपाट देकर उनसे संधि कर लो, वरना यह किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, धृतराष्ट्र, मैं भीष्म की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आप कृपया करके विदुर को पांचाल देश भेजकर द्रुपद को वर पक्ष की ओर से खूब ढेर सारे धन और आभूषण भेंट में दें और द्रुपद से इस संधि के होने से अत्यधिक प्रशंसा व्यक्त किया जाए और सुव्यवस्थित ढंग से पांचों पांडवों समेत द्रौपदी और कुंती को हस्तिनापुर आने का आमंत्रण दिया जाए। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर विदुर जी ऐसा ही करते हैं। वह पांचाल देश गए और ढेर सारे धन आभूषण को द्रुपद को भेंट दिए। पांचों पांडवों को कुंती और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आने का आग्रह किया। तब पांचों पांडव द्रुपद और भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर हस्तिनापुर के लिए माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ चल पड़े। हस्तिनापुर के द्वार पर विकर्ण सहित और भी कौरव पुत्र पांचों पांडवों के सत्कार के लिए उपस्थित थे। उनके अच्छे तरीके से सत्कार करने के बाद पांचों पांडवों का प्रवेश होता है। पांचों पांडवों को देखने के लिए हस्तिनापुर वासियों का बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ गई। राजमहल में पहुंचने के बाद पांचों पांडव भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जी, कृपाचार्य तथा धृतराष्ट्र के चरण को स्पर्श करते हैं। धृतराष्ट्र से बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। फिर धृतराष्ट्र पांचों पांडवों से कहते हैं, जिस तरह से हमारे 100 पुत्र हैं उसी तरह से आप हमारे पांचों पुत्र हैं, इसलिए आप अपने भाइयों से कोई भी मतभेद न रखकर इस राज्य का आधा राजपाट आप ले लीजिए। तब धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर पांडव खांडप्रस्थ को ले लेते हैं और वहां पर सही समय को देखकर महल का निर्माण करवाते हैं और अपने बसाए हुए नगर का नाम खांडप्रस्थ से हटाकर इंद्रप्रस्थ रख देते हैं। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर और सभी राज्यों से बहुत ही सुंदर दिखने लगा और वहां पर सभी चीजों का व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। पांचों पांडव इस नगर में खुशीपूर्वक द्रौपदी और माता कुंती के साथ रहने लगे। इस कथा में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।